वेलकम माय करियर टिप्स यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में स्वागत है। मैं बताऊंगा आज आपको और दिन पे दिन जिस तरह से मशीन ऑपरेटर, कोई भी जैसे कि जेसीबी मशीन है उसके ऑपरेटर की डिमांड बढ़ते जा रही है, रहती है, बनी रहती है। कहीं ना कहीं इतनी जेसीबी से का काम चल रहा है तो जेसीबी ऑपरेटर, और जैसे कि क्रेन ऑपरेटर है, क्रेन मशीन का ऑपरेटर की डिमांड है। इसमें भी कैरियर, इसमें आपको अगर आप जैसे मल्टीटास्किंग मशीन्स होती हैं, इनको ऑपरेट करने की ऑपरेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे इसमें भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और लोग अगर आप कहीं भी सीख लेते हैं मशीन ऑपरेट करना, तो आप कहीं भी उसको ऑपरेटर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीन ऑपरेटर की डिमांड बढ़ती रहती है, और क्योंकि काम भी रहता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। आप जैसे क्रेन का ऑपरेटर हुआ, मशीन में आप और ये बोरवेल मशीन ऑपरेटर हुआ, और कई प्रकार की मशीनें आती हैं। इनकी फॉकलिफ्ट मशीन, जिसमें आप जो वेयरहाउस होते हैं बड़े बड़े, उसमें जैसे कि ग्रेफाइट फैक्ट्री में जाए तो आपको फॉकलिफ्ट मशीन का उपयोग होगा, उसको उठा के और उसको जमाना, सेट करना। तो और जैसे वेयरहाउस में बड़ी बड़ी फाइबर की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री रहती हैं, जो बड़ी बड़ी गठानें रहती हैं, उनको उठा के वो सेट करते हैं वेयरहाउस में। और एफएमसीजी के भी बल्क में जब माल आता है बड़े बड़े स्तर पे, तो फॉकलिफ्ट मशीन का उपयोग होता है। मतलब किसी चीज़ को उठा के इसको सेट करना, मशीन, फॉकलिफ्ट मशीन का रोल होता है कि पूरा उस चीज़ को सेट कर देती है, उठा के नीचे से ऊपर तक। तो जैसे फॉकलिफ्ट मशीन ऑपरेटर की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। और ये मशीनें क्या करती हैं, इनका ऑपरेटर अच्छा होगा, एक्सपर्ट ऑपरेटर्स की डिमांड रहती है। जैसे गाड़ी लगी, ट्रक लगा, उसमें से उतारा, ले गए और स्टैक पे जमा दिया। ये फॉकलिफ्ट मशीन का रोल होता है। उसको सिस्टमेटिक ट्रक में से उतारते हैं, उतार से सीधा उस स्टैक पे जमा देती है ले जाके। और क्रेन है, बड़े बड़े बंडल्स हैं, उठाती है। क्रेन का काम क्या होता है कि लिफ्ट करके उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर, बड़े मतलब जो ज़्यादा वजनी रहती हैं चीज़ें हैं, जैसे कि ऐसा कोई काम है जो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्रेन के थ्रू आसानी से काम हो रहा है, तो फिर क्रेन का इस्तेमाल होता है। और दूसरा जैसे कि जेसीबी है, जेसीबी का भी ऑपरेटर की डिमांड रहती है। आप जो एक्सपर्ट होगा वही जेसीबी ऑपरेट करेगा। क्रेन ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, कई चीज़ें उनकी डिमांड बनी रहती है। फैक्ट्री से लेके हर जगह आप देखना, आपको मशीन, जो मल्टीटास्किंग मशीनें हैं, उनका उपयोग होता है, तो ऑपरेटर स्पेसिस की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि इनके ऑपरेटर की डिमांड कैसे, कहाँ पता चलती है कि हाँ ऑपरेटर की। देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, या आप बराबर मतलब आपकी एरिया में अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आप न्यूज़पेपर पे ध्यान रखिए कि वहाँ ऐड निकलता है कि मैं जेसीबी ऑपरेटर की ज़रूरत है, फॉकलिफ्ट मशीन ऑपरेटर की ज़रूरत है। अब उसमें डिग्री भी मांगते हैं, जैसे फॉकलिफ्ट में जो मांगते हैं आईटीआई होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब इसलिए अगर आपके पास जैसे प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट, पीपीटी टेस्ट होता है, तो उसके थ्रू भी आप इस सेक्टर में जा सकते हैं कोर्स करके। प्री पीपीटी टेस्ट हुआ, आईटीआई हुआ, कई ये सेक्टर्स हैं, मतलब टेक्निकल सेक्टर हैं, और इसमें आप ऑपरेटर का एक्सपीरियंस, ऑपरेटर का कोर्स कर सकते हैं। तो ये हैं सेक्टर्स इंजीनियर्स बैकग्राउंड के। और जनरल में भी आप अगर सीख लेंगे, तो आपको अगर ऑपरेटर अगर आप काम कर लेते हैं, थोड़ा आपको मशीनरी का नॉलेज आप ले लेते हैं, कहीं अनुभव 1-2 साल ऑपरेटर एज अ कैसे भी, मतलब रेफरेंस या किसी के थ्रू भी आप जाके काम कर लें, एक बार आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वैसे भी कंपनियां उस चीज़ को भी फोकस करती हैं कि अनुभव ही कितना है, सामने वाले को ऑपरेशन करने का अनुभव। तो इसमें भी काफ़ी इन सेक्टर में भी डिमांड बढ़ते जा रही है मशीन ऑपरेटर में। तो इसीलिए मैंने उद्देश्य रखा, मेरा पर्पस था आज की इस विषय में थोड़ा चर्चा करूं, क्योंकि मैंने भी जनरली ये चीज़ें देखी हैं कि जैसे क्रेन का उपयोग क्या है, जैसे ट्रैक्टर उतारना है, और जैसे कि 4 व्हील गाड़ी उतारनी है, तो इन चीज़ों का सहारा लिया जाता है। कहीं भी हो, चढ़ाना हो, उतारना हो, लोडिंग करना हो, अनलोडिंग करना हो, तो क्रेन का इस्तेमाल होता है। हैं बड़ी बड़ी तो अगर आप इसमें भी आप एक्सपर्टाइजेशन हासिल करते जाएं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ, तो आप इस एक्सपर्टेशन हासिल कर सकता हूँ, तो इन चीज़ों में आईटीआई हुआ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग जो है इसमें जा सकते हैं।
और नई भी हैं तो एक्सपीरियंस हासिल कर लें, कहीं भी फैक्ट्री में काम करके भी अनुभव हासिल कर सकते हैं। तो मशीन ऑपरेटर की डिमांड तो रहेगी और बनी रहेगी हमेशा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, मशीन ऑपरेटर की डिमांड रहेगी। क्रेन मशीन या जो भी मशीन, जितनी भी फॉकलिफ्ट मशीन है, बोरवेल मशीन है, कई मशीनों की, इन मशीनों की डिमांड रहती ही है। और हर फैक्ट्री, हर एरिया क्षेत्र में आप देखना, आपको इसको डिमांड आपको मिलेगी। कहीं आप किसी भी इंडस्ट्री एरिया में चले जाएंगे, आपको क्रेन भी दिखेगी। तो आप किसी भी इंडस्ट्री एरिया में चले जाएंगे, आपको फॉकलिफ्ट मशीन दिखेगी। और रेयर केस नहीं दिखे, लेकिन ज़्यादातर सेक्टर्स में जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं, वहाँ आपको मशीन ऑपरेटर मशीनें मिलती हैं, क्योंकि मशीनों के थ्रू ही बहुत सारे काम होते हैं। अब बात आती है कि इन पे स्पेशलाइजेशन कैसे लिया जाए। तो आप इसमें कोर्स कर सकते हैं, और नहीं तो अनुभव भी हासिल कर सकते हैं कहीं भी काम करके फैक्ट्री में, और कहीं किसी के थ्रू भी जान पहचान के, मतलब अनुभव से ही आपको फिर आगे उसमें रास्ता खुलता है। तो इसमें मैंने इस चीज़ पे ध्यान इसीलिए दिया कि अभी मैंने कुछ वीडियो भी डाले हैं ये थे कि मशीन का कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग हो रहा है। तो मेरा पर्पस ये रहता है दिखाने का कि आप इस चीज़ से नॉलेज गेन करें कि भाई मशीनों से कैसे कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, क्यों इसका उपयोग हो रहा है। तो ये पर्पस रहता है। जिस तरह से मैं अभी मैं एक दूसरा वीडियो डालूँगा दूसरे टॉपिक पे। अभी इस वीडियो में इतना ही मैं बताऊँगा, और भी इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।